साथ संगत प्यार से बोलिए धन अहंकार जी। आज का टॉपिक है परम पद निर्वाण मुक्ति बोध निरंकार। दास अजय इलाहाबादी आप सभी के पावन चरणों में धन अहंकार निवेदन करते हुए कि आप इसी तरह प्यार और आशीर्वाद देते रहें। आज के टॉपिक परम पद निर्वाण मुक्ति बोध निरंकार पर आधारित दास कुछ भाव व्यक्त करने जा रहा है। आशा है प्रवान करना जी। प्रेम से बोलिए धन निरंकार जी। टॉपिक है परम पद निर्वाण मुक्ति बोध निरंकार। बहुत ऊंची अवस्था का नाम है परम पद निर्वाण, यानी कि जीते जी मुक्त हो जाना। और जीते जी मुक्त बहुत बिरले हो सकते हैं। हर किसी के जीवन में अवस्था नहीं हो सकती, क्योंकि परम पद तो कोई नहीं प्राप्त करना चाहता, लेकिन पद की प्राप्ति करने के लिए होड़ लगी है, लाइन लगी है कि कितना ओहदा, कितना ऊंचा पद मुझे मिल जाए। और उस पद को प्राप्त करने के लिए क्या क्या इंसान यत्न प्रयत्न प्रयास नहीं कर रहा है कि छोटा सा छोटा पद, बड़ा सा बड़ा पद, अर्थात मेरे नाम के साथ कोई ना कोई पद जरूर जुड़ा होना चाहिए। मैं मुखी, मैं संयोजक, मैं ज्ञान प्रचारक, मैं जोनल इंचार्ज, मैं ये, मैं वो, मैं वो, मैं वो, यानी कि पद जरूरी है जुड़ा रहना। जबकि ज्ञान हमें मुक्त करता है, मुक्ति प्रदान करता है जीते जी। ये निरंकार भी मुक्त है और इससे जुड़ा हुआ भक्त भी मुक्त होता है। क्योंकि दास का अपना निजी अनुभव ये है कि जब भी कोई पद इंसान के पास आता है तो पद के साथ साथ अभिमान भी आ जाता है। जैसे एक सिक्का हो, उस सिक्के में हेड और टेल होता है जरूर, और कोई सिक्का चाहे कि बिना हेड के ले ले या बिना टेल के ले ले, तो सिक्का सिक्का हो नहीं सकता। दास का अपना ऐसा अनुभव है और एक निजी सोच है। अर्थात पद के साथ अभिमान जरूर जुड़ जाया करता है। अगर पद के साथ अभिमान न जुड़ा होता तो आज इंसान सही अवस्था में होता है। अगर इंसान की अवस्था पद प्राप्त करने के बाद बदल जा रही तो इसका मतलब है कि उसे अभिमान हो गया है और वो मुक्ति तो कभी कदापि प्राप्त नहीं कर सकता है। और आज का जो टॉपिक है परम पद निर्वाण मुक्ति बोध निरंकार, मुक्ति का बोध निरंकार को की जानकारी करने के बाद भी अगर नहीं मिल पा रही, अर्थात जीते जी मुक्त नहीं हो पा रहे हैं, तो फिर इस ज्ञान का कोई लाभ होने वाला नहीं है। किसी विद्वान महात्मा ने कहा है पैसा, पद, प्रतिष्ठा, पंडिताई, ये चार चीज में से अगर एक चीज भी है किसी इंसान के पास, पैसा, पद, प्रतिष्ठा, पंडिताई, ये चार चीज में से अगर एक भी चीज है तो उसे अभिमान अवश्य होगा, अवश्य होगा। और अभिमान के कारण ही इंसान का जीवन किस तरह से गिरावट की ओर चला जाता है, गिरावट की ओर चला जाता है। जिस पद पर इंसान अभिमान कर ले, जिस चीज पर भी अभिमान कर लेता है, वही उसके नुकसान का कारण बन जाया करता है। कई बार वो कहानी सतगुरु बाबा हरदेव सिंह महाराज ने हमें सुनाई अपने विचारों में। एक हिरन था और हिरन को प्यास लगी। जब हिरन को प्यास लगी तो एक जलाशय, तालाब के पास गया और सर झुकाकर जैसे ही पानी पीने वाला था तो उसकी सींगें जो थी पानी के अंदर नजर आई, उसका परछाई नजर आई। वो बड़ा खुश हुआ, हा हा हा, कितना सुंदर, कितना शोभायमान मैं इस सींग के कारण लग रहा हूँ, सींग के कारण। और अभिमान कर बैठा उस सींग के ऊपर। और जब अपनी टांग को देखा, बड़ी पतली पतली, खराब सी, भद्दी सी लग रही है, कहने लगा
ये कितनी खराब टांगे हैं मेरी, कितनी भद्दी लग रही है मेरे एक शोभाया मान जो मैं लग रहा हूँ इन सींगों के कारण, और इस टांग के कारण मैं उतना ही खराब लग रहा हूँ, भद्दा लग रहा हूँ। एक तरफ सींग का अभिमान, दूसरी तरफ पतली दुबली खराब सी टांगों के लिए भगवान के प्रति गिला शिकवा कर रहा है। और होता क्या है, सतगुरु बाबा हरदेव सिंह महाराज हमें समझा रहे हैं। समझे महाराज, अब नहीं समझेंगे तो कब समझेंगे। सतगुरु बाबा जी हमें समझा रहे हैं, हुआ क्या, एक शेर पीछे से आया और शेर ने हिरन का पीछा किया अपना शिकार करने के लिए, अपना एक क्षुधा मिटाने के लिए उसका पीछा किया, भूख मिटाने के लिए। और भाग रहा है सिंह, दौड़ रहा है आगे आगे हिरन भाग रहा है, शेर ने पीछा कर रखा है। भागते 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 एक झाड़ी में उसकी सींग फंस गई। और जब सींग फंस गई तो पीछे से शेर आया और उसे अपना शिकार करके अपनी भूख मिटाकर चलता बना। सदगुरु बाबा हरदेव सिंह महाराज इस उदाहरण से हमें ये समझाने का प्रयास किया कि जिस सींग पर वो अभिमान कर रहा था और जिस टांग के लिए गिला शिकवा कर रहा था, उस टांगों की बदौलत कितनी दूरी तक बच कर गया, और जिन सींगों पर अभिमान कर रहा था उन सींगों के फंसने से झाड़ी में उसका शिकार शेर कर गया। अर्थात अभिमान किसी भी चीज का किया तो उसका नुकसान होना तय है, नितांत आवश्यक है, जरूरी है, हो जाता है। ये सदगुरु बाबा हरदेव सिंह महाराज हमें समझा रहे हैं। लेकिन क्या बताएं, अफसोस होता है, बड़े बड़े विद्वान, ब्रह्म ज्ञान मिला हुआ है, निरंकार से प्रीति है, बात निरंकार की हो रही है, बात सदगुरु की हो रही है, और अभिमान इतना ज़्यादा है कि बात भी नहीं करना चाहते लोग। इसलिए परम पद निर्वाण मुक्ति बोध निरंकार, ये जीते जी मुक्त करने की अवस्था का नाम है। निरंकार का जिसे बोध हो जाता है वो जीते जी परम पद को प्राप्त कर लेता है, परम पद को प्राप्त कर लेता है। और अगर आप पदों के चक्कर में पड़े हुए हैं तो पद तो मिल जाएगा, लेकिन पद के साथ साथ अभिमान आएगा तो फिर कहीं ना कहीं गुस्ताखी होगी, गलती होगी, और जब गलती होगी, गुस्ताखी होगी, तो फिर इस निरंकार को अच्छा नहीं लगेगा, सदगुरु को अच्छा नहीं लगेगा, और फिर वही अभिमान आपके विनाश का कारण बन जाएगा। अभिमान ही विनाश का कारण है, ये हम सब जानते हैं। बड़ा अफसोस होता है, कई लोग ऐसे होते हैं आजकल आमतौर पर है, लोग जो थोड़ा सा रुतबा पा जाते हैं, पद पा जाते हैं, फिर वो क्या करते हैं, बात नहीं करना चाहते हैं, वो लोगों के फ़ोन को ब्लॉक कर देते हैं, व्हाट्सएप पर ब्लॉक कर देंगे, उस पर ब्लॉक कर देंगे। इसका मतलब स्पष्ट होता है, और दास का अपना मानना, जो गलत लोग होते हैं वही व्हाट्सएप पर ब्लॉक करते हैं, वही बात नहीं करना चाहते। सही व्यक्ति तो बात करेगा ना, गलत व्यक्ति जो होता है वो ही ब्लॉक करता है, वही बात नहीं करना चाहता, कि वो फेस नहीं कर सकता सच्चाई को। अभी पिछले दिनों बहुत ही महान संत, आजकल मार्केट उनकी बहुत अच्छी चल रही है, राकेश मोटरेजा जी हैं, हमारे महात्मा मिशन के अच्छे अनाउंसर हैं, अच्छा रुतबा है, लेकिन बड़ा अफसोस हुआ क्योंकि बात ही नहीं करना चाहते। जब आप बात ही नहीं करोगे, बात ही नहीं सुनोगे, तो दास का कुछ ऐसे ही उनका संदेश सुना, संडे की संगत में, इंटरनेट की संगत जो हो रही थी वो नहीं होगी, तो दास के मन में आया चलो मोटरेजा जी को फ़ोन लगा कर पूछ लेते हैं महाराज क्या कारण बन गया। अब उनका फ़ोन लगाओ, पहली बार तुमने ब्लॉक कर रखा है, उसके बाद बात करो, फ़ोन लगाया तो उन्होंने डाइवर्ट कर दिया, फिर दूसरी बार उठाकर कहते हैं आप मुझसे बात ना करें, मैं आपसे बात नहीं करना चाहता। तो दास को अच्छा नहीं लगा, क्योंकि आप ऐसे जगह हो, ऐसे पद पे बैठे हुए हो, सदगुरु के
बहुत निकट हो, बहुत करीब हो। अगर आप जैसे लोग ऐसा कहेंगे करेंगे तो दास सभी से निवेदन कर रहा है, अपने पद के अभिमान में गुरूर में ना पड़ें, ना पड़ें। बड़ों बड़ों को देखा है क्या हश्र हुआ है उनका, मिशन में ही देखा है, बड़ा पद का अभिमान किया लोगों ने, ऐसी भाषा ऐसे चीज़ों का प्रयोग किया, आज नाम निशान नहीं है उनका। तो सभी को इस ऑडियो के द्वारा दास संदेश दे रहा है, परम पद निर्वाण मुक्ति बोध निरंकार, ये टॉपिक है, इसको समझें। मुक्ति प्राप्त करने वाला जो भक्त होता है वो राजनीति नहीं करता, वो तिकड़मबाजी नहीं करता, वो गिराने का काम नहीं करता, एक गुट ग्रुप नहीं बना के चलता। अगर ग्रुप बनाकर चल रहे हो, ग्रुप से जुड़े हुए हो तो आप गुरु से नहीं जुड़े हुए, गुट से जुड़े हो तो गुरु से नहीं जुड़े हुए हो, तो मुक्ति कहाँ मिलेगी। परम पद निर्वाण, राजनीति, छोटी छोटी चीज़ों के लिए राजनीति कर रहे हो, और धर्म में जब राजनीति प्रवेश कर जाती है तो फिर नुकसान के सिवा कुछ नहीं होता। एक गिलास दूध में अगर एक मक्खी गिर जाए तो दूध नहीं पीता है इंसान, दूध फेंक देता। अभिमान रूपी मक्खी कहीं अध्यात्म रूपी पदार्थ में, अर्थात शक्तिदायक जो एक अवस्था प्राप्त होती है अध्यात्म से, अगर अभिमान घुस गया तो सिर्फ नुकसान होगा, सिर्फ नुकसान होगा। सत्संग बंद हो गई यूट्यूब की, ये संदेश सुना, दुख हुआ। महात्माओं को बड़ा आनंद मिल रहा था, चाहे जिस रूप में, खैर उनका अपना प्रबंध है, उससे दास को कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन कोई भी महात्मा अगर बात करना चाहता है तो बात जरूर करना चाहिए। बात से ही बात होती है, बात से ही ख़त्म होती है। अगर बात ही नहीं करोगे तो फिर क्या होगा, हल किसी चीज़ का नहीं। हर बड़ी सी बड़ी समस्या का समाधान बात करने से है। अगर आप बात नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब आप पक्षपात कर रहे हैं, इसका मतलब आप वर्ग विशेष, धन धान से परिपूर्ण लोगों को ही मदद पहुंचाते हैं, आप अन्य लोगों की एक भावनाओं का ख्याल नहीं रख रहे हैं। ये उचित नहीं है, ये उचित नहीं है। सदगुरु माता जी के अगर निकट हैं, करीब हैं, तो फिर ज़रूरी है कि सबका ध्यान रखा जाए। कोई भी आए फ़ोन, दास अक्सर इस बात को कहता है कि दास के पास कहीं से भी कोई फ़ोन आए, अगर दास की मिस कॉल हो गई, कारण कोई बना, तो दास पलट के ज़रूर फ़ोन करता है। ज़रूर फ़ोन करना चाहिए। इतने व्यस्त मत हो कि मिशन का सिद्धांत ही भूल जाओ। मिशन का एक कार्य करने का जो ढंग है, तौर है, तरीका है, उसको अपने हिसाब से चलाने का काम करो। ऐसा कोई भी करेगा तो नुकसान उसका भी होगा और मिशन का भी होगा। जहाँ पर हो, जिस जगह हो, मिशन को उन्नति तरक्की देने का काम करो। सदगुरु की शिक्षाओं को उजागर करने का काम करो। अगर आपने एक भी दिल तोड़ दिया तो खुदा खुश नहीं हो सकता। मत सता गरीब को, गरीब रो देगा, सुनेगा उसका मालिक तो तुझे जड़ से खो देगा। तेरी जड़ खोद के ख़त्म कर देगा तुझको। तो अभिमान उसी को आता है जो पद के एहसास में जीवन जीता है। जो परमपिता के एहसास में जीता है वो परम पद निर्वाण मुक्ति बोध निरंकार, जो आज का टॉपिक है, उस अवस्था को प्राप्त करता है। ये साथ संगत दास का अपना निजी अनुभव है। तो दास नाम इसलिए ले लेता है, जैसे कि दास ने भाई साहब राकेश मुटरेजा जी का नाम लिया, क्योंकि कई बार वार्तालाप हुई पहले भी, लेकिन दास ने देखा कि एक जो दिशा होनी चाहिए वो दिशा नहीं है। इसीलिए सदगुरु बाबा हरदत्त सिंह महाराज ने कहा, अगर इंसान की दिशा सही है तो दशा सही है, दिशा ही गलत है तो दशा भी गलत है, और आज दिशा गलत जा रही है। इसलिए दास बड़ा हैरान होता है, परेशान होता है
क्योंकि मिशन दास के ब्लड में घुसा हुआ है। और दास तो चैलेंजिंग करता है, चैलेंज के साथ जो कुछ बोलता है कि महाराज अब भी सुधर जाएं, सदगुरु बाबा जी के अनंत भक्त बनकर जीवन जिए। प्रेम से बोलिए धन निरंकार जी।